हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं लक्ष्मण जी के एडिट्स कुछ होने वाले हैं। बहुत पावरफुल थे लक्ष्मण जी, जो राम जी के भाई थे। एंड यस, मतलब इनके ऊपर है ना कि ये गुस्सा गुस्सा बहुत जल्दी। हाँ, गुस्सा भी, और शेष नाग के अवतार थे ये। और इनका हमने वो महाभारत के अंदर देखा था, जो बलराम जी थे। और ये सारे मतलब वो सेम ही है, एक ही है। और इसका हम जो सिया की डाम देख रहे हैं उसके अंदर भी इन्होंने वो देखा था, वो जो साहब पाया था उसने इनका रूप देखा था। तो उससे हमें पता चला था कि ये शेष नाग जो है ना उनका अवतार है। बाकी देखते हैं इनके एटीट्यूड रिट्स होने वाला है मजे मजे के। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को जरूर देखेगा। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। लगाओ पर ये क्या हो रहा है? इसका बल क्षीण क्यों नहीं हो रहा? कौन है ये बलराम, जिसके नाम में राम है और शरीर में लक्ष्मण जैसी शक्ति? वो लक्ष्मण ही है हनुमान। तुमने छलते भैया को घायल करने का दुस्साहस किया। आकाश में स्थित होकर मायावी अस्त्र का और लाभ नहीं उठाने देगा लक्ष्मण तुम्हें। अभी तुम्हारे रथ को चूर चूर करके तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगा मैं। कदाचित आप भूल गए प्रभु श्री राम को दिए गए वचन के अनुसार आपको माता सीता को ढूंढने के लिए क्रियाशील होना था। चिंता मत करो हनुमान, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे 1-2 दिवस का समय और दो। आप पहले ही बहुत विलंब कर चुके हैं। तत्काल आपको इस कार्य में जुट जाना चाहिए और अधिक विलंब करना आपके लिए अहितकर हो सकता है। मैंने भ्राता लक्ष्मण को अधीर और क्रोधित अवस्था में देखा है। विलंब के लिए प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर सकते हैं, परंतु यदि भ्राता लक्ष्मण का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया तो उन्हें शांत करना उतना ही कठिन होगा जितना शेषनाग को वश में करना। मैंने ठीक ही सोचा, मुझे धरती पर नहीं चलना, मुझे आकाश में उड़ना है। चलो चलो, मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी इसे, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना। कि कोई नहीं है इस आर्यवर्त में जो इस धनुष को उठा सके। महाराज जनक, क्षमा करिए राजन, और ऐसा कहकर आप मेरे भैया की उपेक्षा कर रहे हैं।
यहाँ पर उपस्थित राजवंशियों के सामर्थ्य से मैं परिचित नहीं हूँ, पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि पूरे आर्यवर्त में मेरे भैया जैसा कोई नहीं। ये तो धनुष उठाने के पास सुनकर स्वयं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। लगता है छोटे भाई ने फंसा दिया। चाहिए भैया, दिखा दीजिए इन सबको कि एक आप ही है जो ये धनुष उठा सकते हैं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की अंगुलियों के बराबर समझता है। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें, तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना करे। परशुराम जी ने परसा उठाया, अब नहीं तुझे कोई बचाएगा। लक्ष्मण जी बोले जय हो। लक्ष्मण जी बोले सुन, तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हाथ में परसा लेकर के परशुराम जी मारे, क्रोध के भर गए, बोले तुम हमें नहीं जानते। लक्ष्मण जी बोले जानते तो हैं, देखा हमने, अभी अभी तो परिचय बताया आप परशुराम को। अरे बोले हमको नहीं जानते, हम वो परशुराम हैं, हमने 21 बार क्षत्रिय कुल शत्रुओं को विनाश कर दिया, तो हमको जानते नहीं, हम काट देंगे। लक्ष्मण जी बोले महाराज जी, आप ये जो परसा दिखा रहे हैं ना, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। आप बड़े परुषा वाले हैं, लेकिन महाराज हम सच बतावें, आपका परुषा हमें कुल्हाड़ी नजर आ रही, छोटी सी। बहुत अहंकार है तुम्हें अपने शस्त्रों पर रावण। तो श्री राम के अनुज दशरथ नंदन रघुवंशी राजकुमार लक्ष्मण से युद्ध करो। बाण प्रस्तुत हो। कि मैं कुछ हमारे राम जी के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण जी महाराज। पूरी रामायण पढ़ो, सबसे ज्यादा खतरनाक जब धनुष भंग हो रहा था, और लक्ष्मण जी बोले राम जी आपकी आज्ञा हो तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ, पूरी पृथ्वी को उठा डालूं और डालूं घड़े की भांति मचल डालूं, पार न पृथ्वी कब गई। लक्ष्मण जी की पावर का जो मतलब आइडिया हुआ, इतने पावरफुल, हम मतलब मुझे ये लग रहा था कि ना एटीट्यूड और जो है ना गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन पावर का अंदाजा तो अब हुआ कि इतना पावर है कि सारे भगवान मिल के भी मतलब वो नहीं कर सकते हैं। और ये पता नहीं था, ऐसा नहीं तो अपने भाई राम के लिए कितना क्रोधित हो जाता है ना छोटी सी बात में। बिल्कुल ऐसा ही उनका यही है। हमने देखा ना उस डायग्राम, उसमें जब भी कोई राम जी के ऊपर कुछ भी बात आती है ना, तो पहले वो कहते हैं कि पहले मेरा सामना करो, फिर बाद में कोई बात करना। फुल गुस्सा हो जाता है, फुल। और इसमें वो है ना
जो रावण है वो भीम है ना? किसी और से याद नहीं है। है ना? तो बहुत उनकी मजा एक्टिंग देख के अच्छा लगा जिस तरह वो हंस रहे थे। अच्छा उनमें वो भी शूट कर रहा था उस वाला रावण वाला कैरेक्टर भी शूट कर रहा था जिस तरह वो हंस रहे थे और वो जिस तरह मुकुट पहना हुआ था वो भी काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन उन अच्छा इसमें जो है ना पुरानी ये जो भी है ना ये सियाराम उसमें लक्ष्मण के डायलॉग डिलीवरी जो है ना वो बहुत दमदार है ना? और दूसरा जो भी एटीट्यूड हो ना वही पुराने वाली पिक को लगा के उसको ही मतलब ज्यादा वो कह रहे थे क्योंकि उनमें डायलॉग डिलीवरी बहुत कमाल ऐसा ही था है। और वो एक्ट्रेस काफी अच्छे लग रहे थे ना। एक्टर वो एक्टर हाँ वो सारे तो- मतलब जो सिया के राम। हाँ तो देखने में काफी अच्छा लगा और काफी चीजें पता भी चली इससे लक्ष्मण जी की जो पावर है उसके बारे में हमें पता चला। बाकी कैसा लगा आपको हमारे साथ ये वीडियो देखकर? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।